अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये है बेसिकली बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या। सो एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, जिस डिवाइस के जरिए ये काम होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास डिवाइस है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो यहाँ पे हो क्या रही है? इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे? एक इसमें जो है वो कैथोड होगा, ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होगा बच्चों? एनोड होगा। क्लियर हो गया? तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो है सेल, इसके अंदर हमने ऐड करना है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हमने ऐड करना है। ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। और बैटरी कौन सी होनी चाहिए? डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन सा करंट होना चाहिए बच्चों? डीसी करंट होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनमें से एक इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे वो है एनोड, ठीक है, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे वो है कैथोड। क्लियर हो गया? जो एनोड होगा बच्चों उस पे चार्ज होगा पॉजिटिव और जो कैथोड होगा उस पे चार्ज होगा नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ये कंस्ट्रक्शन है। अभी तक हमने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, उस सोल्यूशन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड को सस्पेंडेड कर देना है। एक इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड बोलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड बोलेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने डायरेक्ट करंट से जो है वो जोड़ देना है, यानी डायरेक्ट करंट की सप्लाई देनी है। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे बच्चों वर्किंग कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली करता क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। ठीक है, इस सोल्यूशन में ऑब्वियस बात है ना, कोई भी अगर सोल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों बनाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो नेगेटिव आइंस बन रहे हैं और पॉजिटिव आइन बन रहे हैं। इसको हम ना प्रॉपर एग्जाम्पल से भी आगे बच्चों एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन आयनाइज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन में आयनाइज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो पॉजिटिव आइन है वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड द कैथोड। ये पॉजिटिव आइन किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे? कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। जब ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे? ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन बच्चों ले लेंगे। ठीक है, जब ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मेटल है, ठीक है, तो ये मेटल इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई गैस होगी तो फिर वो मोल्टन स्टेट में बीच में प्रेजेंट होगी और बबल्स आपको दिखाई देंगे। क्लियर? तो दोबारा देखो मैंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो डिपॉजिट, ये पॉजिटिव आयन माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द कैथोड, क्योंकि इस पे चार्ज है पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव। कैथोड से ये जो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये पॉजिटिव अगर मेटल है तो ये डिपॉजिट हो जाएंगे किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। इसका मतलब है कि कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। मींस कैथोड पे क्या होगी बच्चों? रिडक्शन होगी। क्लियर? इसी तरह अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये माइग्रेट करेंगे टुवर्ड द एनोड, क्योंकि एनोड पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव आयन है ये माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ। अब ये नेगेटिव आयन है, यानी इनके पास अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देंगे? एनोड को दे देंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यानी इन शॉर्ट ये कैथोड में क्या होगी? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन। अब ये जो बेसिकली ये जो मूवमेंट ऑफ आयन है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है बच्चों केमिकल एनर्जी एट द किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो वो उसको इफेक्टिवली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। मैंने क्या बोला? अब ये जो आयन्स की मूवमेंट होती है ना बच्चों, यहाँ ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज बेसिकली रिजल्ट इन अ केमिकल चेंजेस एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पे केमिकल चेंज आ रहा है ना। यहाँ पे देखो जब नेगेटिव चार्ज था तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया अगर तो ये पॉजिटिव आयन मेटल होंगे तो वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो केमिकल चेंज आया ना। तो इस केमिकल चेंज की वजह से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है बच्चों केमिकल एनर्जी में। क्लियर है?
जिसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है दैट बेसिकली कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। और ये जो ऊपर हमने सेल बनाया है इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। यानी NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास Na जो है वो मेटल प्रोड्यूस होगी और दूसरी क्या चीज़ बनेगी बच्चों? क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, क्लोरीन गैस रिफाइनिंग एंड प्लेटिंग ऑफ मेटल। तो ये जो सोडियम मेटल का कैथोड के ऊपर बच्चों डिपॉजिट होना है, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्लियर है? एंड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल लाइक कास्टिक सोडा। जैसे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट इज आयनाइज्ड। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये आयनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव, NSO4 2 नेगेटिव। सो इलेक्ट्रोलाइट इज आयनाइज्ड, इट इज ईदर अ मोल्टन आयनिक कंपाउंड or a concentrated or aqueous solution of ions. ठीक है, in electrolytic cells electrodes are made from either carbon, graphite or metal which conduct electricity. Clear? किस किस से बने हो सकते हैं? कार्बन से भी बने हो सकते हैं, कार्बन में स्पेसिफिकली किससे? ग्रेफाइट से। ठीक है, या मेटल से बने हुए हो सकते हैं, बिकॉज फिर वो क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद जो उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड है, एनोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, कैथोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्लियर हो गया। जो हमने इलेक्ट्रोड को जिस करंट से जोड़ा है वो क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए, अल्टरनेट करंट नहीं होना चाहिए। क्लियर। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विल वेरी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे क्या है? द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विल वेरी। ठीक है, क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट एक्सट्रैक्टेड, जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जो एलिमेंट बनाया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। अब हम एक्सप्लेन करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे हमने कौन सा जो है वो सॉल्ट लिया है, यानी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है। तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है बच्चों वो है जिंक क्लोराइड। क्लियर है। अब जो जिंक क्लोराइड है वो किस में डिसोसिएट हो रहा है बच्चों? जिंक 2 पॉजिटिव में और Cl2 नेगेटिव में। क्लियर हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे ये जो जिंक है पॉजिटिव चार्ज है, किसकी तरफ माइग्रेट करेगा बच्चों? ये माइग्रेट करेगा इसकी तरफ। ठीक है, ये इसकी तरफ माइग्रेट करेगा। कैथोड पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। इससे इलेक्ट्रॉन लेके और फिर ये जिंक जो है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है। यानी कैथोड के ऊपर क्या होगी बच्चों? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रहा है? जिंक है, ठीक है, 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इसने 2 लिए कैथोड से और वो कन्वर्ट किस में हो गया? जिंक मेटल में कन्वर्ट हो गया। अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह अभी तो ये आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया ना, अगर इसकी जगह कोई और इलेक्ट्रोलाइट होता, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर लेते, कॉपर 2 पॉजिटिव है, वो भी ऐसे ही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कॉपर मेटल में। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर इसकी जगह पे जो है वो हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हो, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बेसिकली क्या करेगा? ये भी 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बच्चों? गैस में। तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रही है? अगर मेटल होगी तो वो मेटल कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। बट पॉजिटिव आयन अगर कोई बच्चों गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस है, तो वो मोल्टन फॉर्म में सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। और सेल के अंदर आपको बबल्स जो है वो नजर आएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अंदर गैस प्रोड्यूस हुई है। क्लियर है। तो ये डिपॉजिट होगी, बट ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या होगा? ये मोल्टन फॉर्म में सेल के अंदर रहेगा। क्लियर हो गया। अब एनोड के केस में देखो क्या होगा? ये नेगेटिव आयन है बच्चों, तो ये किधर चला जाएगा? इसके पास। अब ये नेगेटिव आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे बच्चों, एनोड को दे देगा। जब ये एनोड को दे देगा तो इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो एनोड पे बच्चों क्या आ रही है? एनोड पे हो रही है बच्चों ऑक्सीडेशन। 2 Cl नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे वाटर है, अगर इसका हाइड्रोक्साइड आयन हो यानी 4OH नेगेटिव हो फॉर एग्जांपल, का ऑक्सीजन बनाएगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे देखेंगे? देखो 4 OH नेगेटिव आयन है। क्लियर, 4 OH नेगेटिव आयन। क्लियर है। तो अगर इन सब से इलेक्ट्रॉन बच्चों निकलना है, 4 हैं, तो ये सारे जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ये 2 जो हैं ये मिलके क्या बना देंगे? O2। क्लियर। अब ये 2 मिलके क्या बना देंगे? O2।
और बाकी ये जो हमारे पास है ये सारी चीज़ें ये मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे, ये बना देंगे बच्चों 2H2O। तो इस तरह जो है वो हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है एट कैथोड। ऊपर वाले रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कैथोड में क्या होगा, जो मेटल है वो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगी और मेटल कन्वर्ट हो जाएगी जिंक में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड पे क्या आ रही है बच्चों, रिडक्शन। क्लियर। अब इसी तरह दूसरी तरफ जो एट एनोड है, एट एनोड पे क्या होगा कि जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पे बच्चों क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब हम इसका लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, बिकॉज एरो के दोनों साइड पे जो चीजें सिमिलर हो वो कट जाती हैं, बाकियों को ऐड कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक प्लस Cl2। तो इसको हम बोलेंगे ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।